ये हमारा एक कॉलम है, उसकी ड्राइंग अटैच है साथ। ये वाला कॉलम है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करूँगा। ये हमारा C4 कॉलम है और इसकी जो बार्स हैं और जो नंबर हैं वो सारे उस पर मेंशन हैं। इसकी जो डायमेंशन है और इसका जो स्टील है वो फिक्स हो चुका है, स्टील ओके हो गया है। बाकी कॉलम हमारे 2 फीट बाई 3 फीट के हैं जो आउटर कॉलम है। इनर जो कुछ कॉलम रिड्यूस हुए हैं हमारे आके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ़ बार्स हैं वो जो पूरी हैं एज़ पर ड्राइंग। मैंने साथ एक इसका फ़र्स्ट पेज पे इसका जो सेक्शन है वो अटैच किया हुआ है, उसमें से आप डिटेल में देखें। इसकी जो बार्स हैं हमारी उसके मुताबिक इसकी काउंट करने के लिए जो काउंट करते हैं हम वो जो है ना बार इसकी वो पूरी है कि नहीं है। इसकी जो मेन बार्स हैं वो 24 हमारी बार्स हैं जो सेक्शन में दिखाई गई हैं, उसी के मुताबिक हमारा है। जो 7 बार्स हमारी एक साइड पे हैं, 7 एक साइड पे हैं और इसी तरह जो हमारी 8 बारें एक साइड पे हैं और 8 बारें एक साइड पे हैं। 24 हमारी बार पूरी हो गई। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि इन जो हमारा बार का जो नंबर है वो इसके कौन सा नंबर चल रहा है। हमारा 6 नंबर है, 8 नंबर है, 4 नंबर है। तो अब ड्राइंग में जो शो है वो 8 नंबर है, तो हमारा ये जो डाया है वो 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत्र है, तो हम इसको 8 नंबर कहते हैं बार। इसके बाद इसकी जो स्पेसिंग है वो किस तरह उसने इक्वल की हुई है। हमारी जो बार्स की जो स्पेसिंग आपस में स्पेसिंग है वो बिल्कुल हमारी आलमोस्ट यहाँ पे सेम है और सेम होनी भी चाहिए, ताकि जो कंक्रीट है वो आपका कंक्रीट का जो फ्लो है वो चारों तरफ कंक्रीट की शटरिंग की जो फ्रेम है उसके साथ तक जा सके, सेग्रीगेशन नज़र ना आए, उसके जो एग्रीगेट है वो नज़र ना आए। तो ये जो है ना इसको हम इक्वली जो है ना वो हम स्पेसिंग पे रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं रिंग्स के ऊपर। ये इसका जो रिंग है इसके 3 सेट उसका बना हुआ है, ठीक है। ये एक हमारा आउटर रिंग है जो आउटर घूम रहा है। उसके बाद ये जो 2 रिंग हैं छोटे वो इनर रिंग है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके बाद इसकी जो हुक है ये हमको लाजमी इस एंगल पे ही देनी है। इसका जो ये जो एंगल है वो 135 है। ये जो एंगल है इसका 135 है, तो इसको 270 के बजाय हम 135 पे देते हैं। इसको हम कहते हैं सिस्मिक हुक, ये भी ऐसे ही है। उसके बाद देखें इसमें यहाँ पे हुक जो हमारा रिंग की हुक है और इस वाले की यहाँ पे नहीं होगी। ये इसकी जो अल्टरनेट हम देते हैं इसकी उस अपोजिट कॉर्नर पे होगी। इसी तरह दोबारा इस पे आए, ये फिर यहाँ पे हुक है। इस तरह इसकी नहीं है, इसकी यहाँ है, इसकी नहीं है, तो उसकी है, ठीक है। ये हम अल्टरनेट देते हैं। इसका जो वीक प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्या, ताकि वीक प्लान एक जगह पे नहीं आए। जब भी अर्थक्वेक आता है तो अगर हम सारी हुक्स एक ही तरफ देते हैं तो यहाँ से इसका खुलने का जो है ना वो खदशा होता है। इसके बाद ये दूसरी जो हमारा जो रिंग है, जैसे ये छोटा रिंग है ये वाला, इस पर देखें हमने यहाँ पे इसकी हुक दी हुई है। उसके बाद इसकी हुक यहाँ नहीं है, इसके अल्टरनेट है अपोजिट पॉइंट पर, वो सामने कॉर्नर पे। इसी तरह यहाँ पे इसकी हुक नहीं है, यहाँ पे है। देखें ये सारी जो छोटे रिंग हैं उनको भी हम अल्टरनेट करते हैं। आउटर जो बड़ा रिंग है उनको भी अल्टरनेट करते हैं। इसी तरह हमारा जो ये रिंग है, ये रिंग जो चल रहा है इसकी हुक यहाँ पे इसके अल्टरनेट है, उसके ऊपर नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है। इसी तरह जो आउटर रिंग को आपको मैं दिखा रहा था, ये वाला आउटर रिंग ये है, इसकी यहाँ पे हुक हमारी है, यहाँ नहीं है। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो भी रिंग डालेंगे उसकी कोई भी 2 अगट्ठे रिंग हो और उनकी जो है लोकेशन जो उसकी जो हुक की है वो सेम जगह पे नहीं होगी, अल्टरनेट होगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम हुक को जो है ना ये 135 के करते हैं, ये सिस्मिक हुक है। अगर ये हम 90 एंगल पे दे गए तो यहाँ पे ये सिस्मिक हुक नहीं होगी। जब ये अर्थक्वेक आएगा तो ये यहाँ से इसका जो है ना वो खुलने का खदशा होता है, यहाँ से खुल सकता है, इसलिए हम इसको बेंड करवाते हैं। यहाँ पे बेंड हो जाती है यहाँ पे। तो ये सेट हैं, 3 सेट हैं इसके। इसकी जो स्पेसिंग है वो ड्राइंग में मेंशन है, उसके मुताबिक आप देख लें। उसके बाद इसके बाद आता है इसका जो क्रैंक लेंथ है। ये जो इसकी क्रैंक लेंथ है, इसके बाद आती है इसकी ये जो हम इसको कहते हैं एरकी, यानी कि जो हम स्प्लाइस करते हैं बार को,
इसके बाद आते हैं बार की स्प्लाइस पे, यानी कि जो हम कॉलम पे लैप देते हैं वो वाला जो हमारा लैप है वो कितना होना चाहिए। अब जो नंबर 8 जो बार है हमारा, उसका जो लैप आएगा वो 48 इंटू डाया होगा, यानी कि 48 इंटू डाया होगा। तो जो हमारा जो डाया है वो इसका 1 इंच है, तो ये 48 इंचज़ बनेगा, यानी कि 4 फिट। इसका जो लैप लेंथ है वो 4 फिट बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लैप लेंथ है वो 4 फिट होगी। ये 4 फिट से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब ये जो बार है इसको हम यहाँ पे क्रैंक करते हैं। ये इसको आम ज़ुबान में एरकी कहते हैं, और ये क्रैंक्ड यहाँ से लेकर यहाँ ये बेंड होकर दोबारा यहाँ पे आती है। इसका यह है कि ये जो बार हमारी चल रही है, इस बार के बिल्कुल ऊपर ये वाली बार होनी चाहिए, ताकि इसका जो लोड है वो कंक्रीट के ऊपर ना आए। इसका लोड जब इसके ऊपर लोड आए तो ये इस बार के ऊपर स्टे कर रही होगी। एक उस मतलब हमारा जो है ना ये बार यहाँ, ये समझे कि यहाँ से बार चल रही है। बेसिकली तो यहाँ पे कपलर लगता है, लेकिन वो हम यहाँ पे अगर कपलर या वेल्डिंग होती है, अगर वो नहीं करेंगे तो ये उस थर्ड जो ऑप्शन है उसका ये होता है। अब हम सीधी बार नहीं लगाएंगे किसी भी सरिये के साथ, हमेशा क्रैंक के करके लगाएंगे। देखें जो अल्टरनेट है वो भी सारी क्रैंक है। तो क्रैंक के है कि अगर ये हम सीधे लगाएं तो इसका जो ये वाली नीचे वाली निप है वो कंक्रीट के ऊपर स्टे करेगी, वो कंक्रीट के ऊपर उसका जो है ना वो लोड आएगा यहाँ पे। तो कंक्रीट के ऊपर आपको पता है कंक्रीट को इसकी प्रॉपर्टी चेंज है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हवाले से। तो यही वाली जो निप है वो इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसको जो क्रैंक है इसका लोड, जब ये कंक्रीट ने इसको आगे से पकड़ लिया तो इसका लोड यहाँ से इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा। ये एक यकजान हो जाएगी, मोनोलिथिक हो जाएगी आपस में। तो ये है इसकी क्रैंक हम करते हैं हमेशा जो है ना वो बार्स को। अब मैं आपको क्रैंक्स दिखाता हूँ, बार्स जो क्रैंक की हुई है पहले। ये जैसे कि बार कटी हुई हैं एक कॉलम के लिए, तो इसकी जो ये क्रैंक है हमारी, ये वाली जो उसने क्रैंक की हुई है, बेंडिंग जो मशीन है उससे उसको बेंड किया गया ऑलरेडी पहले ही। इसको ना यहाँ से इतना क्रैंक किया, 1 इंच क्रैंक होता है ये। इसका डाया 1 इंच है, तो यहाँ इस 1 इंच डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ से यहाँ इसका जो डिस्प्लेस है वो 1 इंच होगा, ताकि नीचे वाली जो बार है उसके बिल्कुल सीधे में ऊपर वाली ये वाली बार लगे क्रैंक के बाद। ये इसको क्रैंक स्प्लाइस बार होती हैं। तो ये जो है ना वो थर्ड प्रायोरिटी होती है। पहला हमारा कपलर, उसके बाद वेल्डिंग भी ना हो तो ये हम लगाते हैं, सीधी बार नहीं लगानी। लास्ट में ये बात है कि अब हम इसको स्प्लाइस करके बाहर लगाते हैं, तो इस बार इतनी हो कि ऊपर वाला जो फ्लोर है उससे हमारा लैप लेंथ जो है ना वो स्लैब से बाहर होना चाहिए स्टील। जैसे कि ये हमारा जो कॉलम है, ये जो इसके जो 4 फिट का लैप को इस नीचे वाले फ्लोर से 4 फिट के फासले पे है, इसका मिनिमम जो है 4 होना चाहिए। इसी तरह उसका जो लैप हो 4 है, इसी तरह वो जो है वो हमारा 4 फिट है इसका, यानी कि मिनिमम हम 4 साढ़े 4 रखते हैं, ताकि वो अगर स्टार्टर वगैरह भर लें तो उसके बाद भी हमारा 4 फिट का लैप बचे। इसी तरह ये सारे जो है ना ये 4-4 फिट के ऊपर हमारे पास हैं। इसी तरह ये जो हम ऊपर लगा रहे हैं, जब ऊपर वाली छत हम पड़ेगी उसके बाद ऊपर जो इसका बचेगा वो कम अज़ कम ये जो है 4 फिट से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इसके बाद ये नंबर 8 बार का जो 48 डाया है वो मेंटेन हो सके, लैब के साथ सप्लाई हमारी पूरी हो सके।